हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 में बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही समय पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं लेसन नंबर 12 के इंट्रोडक्शन पे, जो हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टिमेटर, यानी कि एस्टिमेटर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं इस कंप्लीट लेसन के अंदर। और कुछ प्रॉपर्टीज भी समझेंगे उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की। और एक इंपॉर्टेंट बात और करनी है भाई, जिन बच्चों का एग्जाम है 25 तारीख को, 25 को बोल रहा हूँ, 24 तारीख को एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो चुका है। 3 लेसन और बाकी। मैं कोशिश करूंगा कि अपकमिंग वीडियोस में आपको 3 लेसन भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उससे पहले भाई जिनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ताकि मैं ऐसे क्वेश्चंस को रीड कर पाऊं जो बार बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। खासकर जिन्होंने एग्जाम दिया था, अभी कुछ दिनों पहले भी एग्जाम था सेम सब्जेक्ट का, वो भी मेरे को क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप कर देना, तो ताकि मैं उन क्वेश्चन पेपर को पढ़ के जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए ना वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवा दूंगा। और हाँ, एग्जाम टाइमिंग जरूर बताना, 24 तारीख को आपका एग्जाम टाइमिंग क्या रहेगा। अगर 2:30 बजे का एग्जाम है तो मैं कुछ कोशिश करूंगा कि उससे पहले भी कुछ वीडियोस आ जाए मॉर्निंग में जो काफी इंपॉर्टेंट होंगी क्वेश्चंस के ऊपर। और बाकी बच गए हमारे 3 लेसन्स। तो अब मेनली जो हमारा है ना वो है मैथमेटिकल कंसेप्ट बाकी है थोड़ा बहुत, यानी कि मैथ्स जो है अब थोड़े से अच्छे लेवल पे यूज होगी। और थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है इन गिनती के 3 लेसन्स में। बाकी हमारा मोस्टली जो लेसन्स वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम उम्मीद है बेटर ही जाएगा, और एग्जाम के लिए पहले से ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं आज की वीडियो। तो आज हमें समझना होगा लेसन नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टिमेटर। पहले समझते हैं सेशन में पढ़ना क्या क्या है, यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इस लेसन की। अगर मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम एनालिसिस ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। हम सब लोग जानते हैं कि हम स्टैट्स को यूज करते हैं ताकि हम इन्फ्रेंसेस का पे मतलब पता है क्या है, इन्फ्रेंस निकाल सकें। इस बात का मतलब ये है कि हमने जो भी डाटा जो हमने निकाला है, एनालिसिस किया उसके ऊपर, उसको हम प्रेडिक्ट कर पाए या फिर इंटरप्रेट कर पाए, लोगों को दिखा पाए कि क्या क्या वैल्यूज आई है उससे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैट्स को यूज करते हैं। लेकिन कैसा डाटा? अब अबाउट अ पॉपुलेशन फ्रॉम एनालिसिस ऑफ सैंपल ड्रॉन। अब ध्यान रखना, हमने एक पॉपुलेशन मतलब क्या होता है स्टैट में, सबको पता होगा कि जिन लोगों पे हमें रिसर्च करनी है, यानी कि जिन लोगों से हमें डाटा कलेक्ट करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, यानी कि मैं जिस पे डाटा कलेक्ट करने वाला हूं उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है। और जब भी क्वांटिटी ज्यादा होती है जिन पे डाटा कलेक्ट करना है, तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है और दिक्कत है टाइम कंज्यूमिंग भी होता है वो मेथड। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सैंपल मेथड, यानी कि हम उनमें से कुछ लोग ले लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके ऊपर डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि क्या करता है, हम पूरे को बताने की कोशिश करते हैं उस सैंपल से। तो पॉपुलेशन फ्रॉम एनालिसिस ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉपुलेशन, जो हमने कहां से निकाली, उस पॉपुलेशन में से निकाल ली है। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस आर। अब 2 जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट लेसन के अंदर। एक तो हमारा होता है एस्टिमेशन, कि हम एस्टिमेट करने कैसे वाले हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, स्टैट्स का मतलब ही क्या है, दूसरा एस्टिमेशन, प्रेडिक्शन, जहां पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो एक्यूरेट हुआ, जब एक तो होता है प्रेडिक्शन कि मैं आज बैठ के 2024, 2025, 26 को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो एक्चुअल वैसा वैसे मैंने प्रेडिक्ट किया, तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि हमने जो मॉडल यूज किया था, हमने जो डाटा निकाला था, हमने जो एनालिसिस की थी, वो बिल्कुल सही रही, कंप्लीट रही। लेकिन कई बार क्या होता है, वो इनएक्यूरेट होता है, तो हमें उसके रीजंस भी समझने होते हैं, और इस वीडियो में इन टॉपिक्स हम यही डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होती है, हमने जो भी हाइपोथेटिकल वैल्यूज निकाले, क्योंकि जो भी हम प्रेडिक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल वैल्यू। क्योंकि हाइपोथेटिकल वैल्यू का मतलब होता है कि जब हम अपने हिसाब से कोई भी रैंडमली चीज नंबर ले लेते हैं जिसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 2025 की जीडीपी को प्रेडिक्ट करूं, तो हो सकता है वो सही हो, उस हिसाब से हो सकता है वो आसपास हो सकता है बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाए। लेकिन अगर एक्यूरेशन में और जो एस्टिमेशन है उसमें अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मैं आसपास भी नहीं आ रहा हूं, जो एक्यूरेशन था मतलब जो एक्यूरेट डाटा आया उसके आसपास भी नहीं आ रहा अगर मेरी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मैंने गलती करी थी डाटा को कलेक्ट करने में, उसकी एनालिसिस करने में, उसको निकालने में। तो ये दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती है। इसी को क्या बोलते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, कि आपने जो वैल्यू निकाली उसको टेस्ट कैसे करोगे कि आपने बिल्कुल सही निकाली है, मतलब ऑलमोस्ट आप करेक्शन की तरफ पहुंच चुके हो, कि जो भी वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू, आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट उसके आसपास होगी। अब आता है हमारे पास इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब वो समझते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। कंसीडर ए रैंडम वेरिएबल एक्स, हमने कोई भी एक रैंडम वेरिएबल एक्स मान लिया। उम्मीद है सबको पता होगा रैंडम वेरिएबल एक्स का मतलब क्या होता है, नहीं पता, अरे भाई बताएगा रैंडम वेरिएबल एक्स क्या होता है। वैसे बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, और उम्मीद है आप लोग सारी वीडियोस ध्यान से पढ़ी हैं। रैंडम वेरिएबल एक्स का मतलब होता है कि मान लो कोई भी इवेंट हुआ, इवेंट होने का मतलब क्या है, सपोज आपने 3 सिक्के उछाले,
अब 3 सिक्के उछालने हैं तो भाई आउटकम्स ही बनेंगे 8, है ना। 2 की पावर 3 से हम क्या निकालते हैं, आउटकम्स निकालते हैं, 8 आउटकम बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो मैं बोलता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स जो है ना वो क्या दिखाते हैं, एक रैंडम वेरिएबल एक्स हो गया। नंबर ऑफ टेल्स क्या हो गया, एक तरह से रैंडम वेरिएबल एक्स हो गया। तो रैंडम वेरिएबल एक्स का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस निकालने की कोशिश करते हैं, वेरिएंस निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल एक्स, यानी कि हम इसके बेस पे निकालते हैं वो विद पीडीएफ। पीडीएफ हमारा क्या होता है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स थीटा, जहां पे थीटा बिलोंग कर रहा है एक और सेट से, ये हमारा एक और सेट है। तो अब ये सेट क्या है वो समझते हैं, विच इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर। मतलब इस सेट के अंदर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा बिलोंग्स टू दिस। अब इस बात का मतलब ये है कि जो ये सेट है इसमें थीटा की ऑलमोस्ट सारी पॉसिबल वैल्यूज हमने डाल रखी है, विच इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर दिखाता है स्पेस। सच अ सिचुएशन गिव्स राइज नॉट टू वन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बट अ फैमिली ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी वजह से होता क्या है, अब जब इतनी सारी वैल्यू आएगी, मतलब थीटा की वैल्यू में एक सेट है उसमें से निकाल रहा हूं, यानी कि थीटा की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बनती, यहां पे बनती है फैमिली ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स। तो ये ध्यान रखना, विच राइट एज एफ एक्स थीटा, थीटा बिलोंग्स टू दिस सेट। एग्जांपल एक्स से सिमिलर है हमारा किसका, एन, इसको बोलते हैं म्यू, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है वैसे ये हमारा एक सिंबल है म्यू। और ये हमारा, ये सब जानते हैं, ये हमारा किसका सिंबल होता है, इसे बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा मेल नहीं सिग्मा स्क्वायर। और ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, याद होगा आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ ठीक है, नहीं सॉरी वेरिएंस, वेरिएंस ध्यान रखना, वेरिएंस को वेरिएंस बोलते हैं इसको। सिग्मा स्क्वायर हमारा क्या होता है, वेरिएंस। एसडी निकालने के लिए हम करते हैं अंडर द रूट वेरिएंस, ये ध्यान रखना। और ये होता है हमारा कितना, सिर्फ सिग्मा, ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या है, देन पैरामीटर स्पेस, जो पैरामीटर स्पेस है वो क्या है, म्यू से लेके सिग्मा स्क्वायर, जहां पे म्यू की वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ध्यान रखना, जो ये म्यू है, ये जो हमारा फंक्शन है, ये क्या है, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और जो सिग्मा है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 से लेके इंफिनिटी। सिग्मा दो तरीके से दिखाया जाता है, तो ये वाला सिग्मा भी होता है, आपने एक ये वाला सिग्मा भी पढ़ा होगा, इस सिग्मा का मतलब अलग होता है, इस सिग्मा का मतलब अलग होता है। इस सिग्मा का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर कितना होता है, वेरिएंस, और इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। इस चीज में डिफरेंस याद रखना। फॉर सिग्मा स्क्वायर अगर हमारा 1 के बराबर है तो फैमिली ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इज एन म्यू और 1, तो जो म्यू है वो कहां से बिलोंग करेगा, उस सेट से जहां पे हमारे सारे क्या है, पैरामीटर्स है। वेयर म्यू की जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से लेके क्या होगी, इंफिनिटी के बीच में होगी। इसके बाद क्या आता है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो पढ़ते हैं, क्योंकि सारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, हमारे पास फैमिली ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके बाद क्या है, कंसीडर रैंडम सैंपल x1 x2 xn। हमने क्या मान लिया, एक रैंडम सैंपल मान लिया कि भाई इतने लोग हैं, x1 है, x2 xn है, किसी भी सैंपल में ऑफ साइज n, मतलब n तक, जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स, कितने सैंपल हमने निकाले हैं टोटल पॉपुलेशन में से, फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये दे रखी f है x, फिर θ1 θ2 θk तक, वेयर θ1 θ2 θk आर अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। अब ध्यान देना, जो हमारा ये था, ये क्या था, जो हमने मेथड वो निकाला है, पॉपुलेशन सैंपल निकाला है, ये वो मेंबर्स हैं जहां पे n नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, और जो ये हैं x1 θ1 θ2 θk तक, ये क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी फंक्शन। और जहां पे हमारा जो ये है ना, θ1 θ2 θk, ये हमारे सारे क्या है, अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। देयर विल बी देन ऑलवेज बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या बनेंगे, फंक्शंस भी बनेंगे, ऑफ सैंपल वैल्यूज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, व्हिच मे बी प्रपोज्ड एज एस्टिमेट ऑफ वन और मोर पैरामीटर। जो किसकी तरह प्रपोज किया होता है, एक से फालतू एस्टिमेट्स के जरिए, फिर पैरामीटर के जरिए। नोट, बेस्ट एस्टिमेट। अब ये बेस्ट एस्टिमेट मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो, बेस्ट एस्टिमेशन किसको बोलेंगे, जब जो मेरी वैल्यूज है ऑलमोस्ट जो पैरामीटर है उसके करीब आए, ऑलमोस्ट एस्टिमेशन के करीब आए, ऑलमोस्ट जब एक्यूरेट डाटा है उसके करीब आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस्ट एस्टिमेट। तो बेस्ट एस्टिमेट वुड बी वन दैट फॉल्स नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यूज ऑफ पैरामीटर, यानी कि बेस्ट एस्टिमेट वो होगा जब हमारी बॉडी जो हमारा एस्टिमेशन है वो नियरेस्ट हो, किसके नियरेस्ट हो, ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर, ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड, जिसको मैंने एस्टिमेट किया था। इन अदर वर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स whose distribution concentrations has as closely as possible near the value of parameter is be regarded best estimate।
इसका मतलब जो वैल्यू जितनी ज्यादा पॉसिबल हो सकता है करीब होगी हमारे पैरामीटर के, तो उतना ही हम उसे क्या बोलेंगे, बेस्ट एस्टिमेशन। यानी कि जो हमारा एस्टिमेशन है वो बिल्कुल करेक्ट रहा, जो हमारा आने वाला जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आएगा। और यानी कि जो हमारी फ्यूचर में जो वैल्यू पता जो हमने प्रेडिक्शन की है और जो फ्यूचर वैल्यू आएगी एक्चुअल, वो बिल्कुल उसे क्या होगी, करीब होगी, डिफरेंसेस नहीं होंगे, एरर्स नहीं हुए हैं, ये इसका मतलब है। अब जो इसमें देखो एग्जांपल दे रखा है, जब T1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, θ1 कैप x1 x2 से लेके xn तक, T2 होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, θ2 कैप x1 x2 xn तक। ये कुछ हमने क्या दे रखे हैं यहाँ पे एस्टिमेशंस के मेथड। अब T के क्या है, थीटा के कैप x1 x2 xn, ये जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू क्या होगी यहाँ पे होगी, इसको बोलते हैं कि बिल्कुल नियरेस्ट है, सच दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसंट्रेटेड। क्यों, क्योंकि जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, कंसंट्रेटेड है, ऑलमोस्ट क्या है हमारे प्रेडिक्शन एस्टिमेशन के बिल्कुल करीब है। As closely as possible near true value of parameter, the estimating function are called estimator। मतलब जितनी करीब वैल्यू होती है हमारे किसके, जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर यूज किया उसके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटर्स बोलते हैं। अब एस्टिमेटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो भी डिस्कस करेंगे हम इसी मतलब इस चैप्टर के अंदर। अब इसमें क्या है हमारे पास, जैसे क्या आया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टिमेटर, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स वो पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट, अनबाइज्डनेस, बिल्कुल डीप में डिस्कस करेंगे इन चारों को आने वाली वीडियोस में। दूसरा हमारा क्या होगा, अब देखो अनबाइज्डनेस का मतलब क्या है, बाइज्डनेस का मतलब क्या होता है कि जब किसी डाटा को किसी एक नंबर की तरफ झुकाव हो, है ना। अब उसका फॉल्स भी हो सकता है, जैसे मान लो, अगर मान लो, अब मैं एग्जांपल दूं कि आपने कोई भी मॉडल बनाया, उसमें आपने किसी एक वेरिएबल को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर दी, मतलब ज्यादा उसे एक तरह से कह सकता हूं भाव दे दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जितनी नहीं देनी चाहिए थी आपको उसको। तो अगर आपने दे दी तो हो सकता है आपकी जो वैल्यूज है वो उसके करीब करीब आ जाए, तो हो सकता है कि हम क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बाइज्ड हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एस्टिमेटर की, तो वो अनबाइज्ड होना चाहिए। अनबाइज्ड क्यों होना चाहिए, ताकि वो किसी भी वैल्यू की तरफ ना झुके, अपनी एक एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करे जो हो सकता है, मतलब एक्चुअल प्रेडिक्शन प्रोवाइड करे, ताकि जो प्रेडिक्शन हमने करी है बिल्कुल वैसा ही हो फ्यूचर के अंदर। क्योंकि स्टैट्स को हम यूज ही इसलिए करते हैं ताकि हम फ्यूचर में ज्यादा प्रेडिक्शंस कर पाए, ताकि अगर कोई कुछ बुरा होने वाला है तो उसे रोक पाए, और कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसे ग्रैब कर पाए। अब तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि टूटना नहीं चाहिए, लगातार चलना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, एक हम रियल लाइफ इंग्लिश वर्ड में भी यूज करते हैं कंसिस्टेंसी को, तो बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए। तीसरा हमारा क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा एस्टिमेटर है वो एफिशिएंट होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, एरर्स नहीं होने चाहिए उसमें, कि ताकि हम उसे रिप्रेजेंट ना कर पाए किसी और पीपल को, ठीक है, या फिर हम उस मॉडल को यूज ना कर पाए। तो जो भी हमने बनाया है एस्टिमेटर, वो हमारा क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि हम उसे यूज कर पाए एनालिसिस करने के लिए रिसर्च में अपनी। इसके बाद क्या आता है हमारा यहाँ पे, सफिशिएंसी। सफिशिएंसी का मतलब क्या है कि अब आपने मॉडल बना तो लिया है, आपने एस्टिमेटर बना तो लिया है, लेकिन आप उसे यूज नहीं कर पा रहे, वो सफिशिएंट नहीं है यूज करने के लिए, तो क्या फायदा है ऐसे एस्टिमेटर का जो काम ही नहीं कर पा रहा। तो वो सफिशिएंट भी होना चाहिए। तो ये कोई छोटी छोटी बातें, लेकिन अब मैथमेटिकल टर्म्स में इन सारे पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, इनको हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो मेरी बात ध्यान रखना भाई, जिन बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर हो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, या फिर मेरी जीमेल है, आप उस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हो। तो जीमेल है ऋतिक झा 1397@gmail.com। तो आप मुझे इस पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, gmail.com। आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपके क्वेश्चन पेपर है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको फटाफट करवा दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे पता है राइटिंग कब सुधरेगी, तो कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और भाई एग्जाम्स के लिए ध्यान से प्रिपेयर कर लेना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रिपरेशन जरूर करना, जो प्रीवियस वीडियोस में करवाए हुए हैं उन न्यूमेरिकल्स को भी ध्यान से कर लेना। और आने वाली वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा। कल संडे है, कल ऑफ रहेगा, कल ज्यादातर वीडियोस आएंगी, कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि 8 से 10 वीडियोस और अपलोड की जाए, जो क्या होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर होगी। मतलब कल का पूरा दिन आपकी वीडियो ऑलमोस्ट शेड्यूल्ड रहेगी, तो ये चीज ध्यान रखना। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हटाऊं बोर्ड के सामने से।